नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है मराठी ग्रामर इन हिंदी विद राधिका। तो लास्ट के एपिसोड में हमने देखा था क्रिया विशेषण अव्यय और उसके 5 प्रकार थे। तो पहला वाला आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल यानी टाइम। जिस क्रिया से हमें उस टाइम का पता चलता है, यानी क्रिया किस टाइम पे हुई थी, किस काल में हुई थी, तो ये कौन बताता है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उसका डेफिनेशन क्या आहे? क्रियेच्या कालाविषयी माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात। यानी क्रिया किस टाइम पे हुई है, ये जो इंफॉर्मेशन देता है वर्ड, उसको क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझ के लेते हैं। आई काल गावाला गेली, यानी माँ कल गांव गई है। तो माँ गांव गई है, बट ये कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है? तो कल हुआ है। माँ परसों गांव गई थी, तो ये परसों क्या हो जाएगा? हमारा कालवाचक हो जाएगा। यानी हमें जिस मतलब टाइम का पता चल, जिस काल का पता चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी आई काल गावाला गेली, यानी माँ कल गांव गई है, तो ये काल जो है वो क्या जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण अव्यय में जाएगा। सेकेंड आएगा मीना दररोज बागेत जाते। मीना गार्डन में जाती है, बट कब जाती है? ठीक है, कब जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कालवाचक, यानी किस टाइम पे जाती है, तो ये हो जाएगा दररोज, यानी वो हर रोज गार्डन में जाती है। तो ये जो दररोज है वो क्या बन जाएगा? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। थर्ड है अभिजीत सतत गाणं गुणगुणत असतो। यानी अभिजीत हमेशा गाना गुनगुनाता रहता है। तो अभिजीत गाना तो गाता है, पर वह कब गाता है, किस टाइम पे गाता है, तो वो जो टाइम रहेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी अभिजीत सतत गाणं गुनगुनत आहे। अभिजीत कभी कभी गाना गुनगुनाता है, या कभी कभी गाना मतलब गाता है। ठीक है, तो सतत, कभी कभी, ये क्या बन जाएंगे? हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी जिससे हमें उस टाइम का पता चल रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फोर्थ आएगा विवेक पूर्वी सदरा घालत असे। विवेक पहले सदरा पहनता था, यानी कुर्ता पहनता था, पहले पहनता था, अभी पहनता है क्या? नहीं। यानी उसके सदरा पहनने की जो क्रिया है वो कब हो रही थी? पूर्वी, यानी बहुत पहले होती थी। तो यहाँ पे हमें किसका पता चल रहा है? उसके काल का पता चल रहा है। यानी इसमें क्रिया विशेषण अव्यय क्या आएगा? पूर्वी। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। यानी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया किस काल में हो रही है, किस टाइम में हो रही है, जिसका पता चलता है उसको बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आई होप आपको कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय लेने वाले हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मैं जो ग्रामर पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपका एक कमेंट बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैं जो भी मेहनत ले रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।